हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने एयरफोर्स ऑनलाइन एग्ज़ाम जो अग्निवीर का था वो आपने फॉर्म फिल कर लिया है? अगर नहीं किया है तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि जो आपने फ़ोटो अपलोड की है उसमें आपके स्लेट जो है उसमें वाइट चाक से वो भी कैपिटल लेटर में लिखना रहता है। क्या लिखना रहता है वो सारी चीज़ें, एंड इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें इसके साथ में अपलोड करनी रहती हैं। क्या फॉर्मेट होता है डॉक्यूमेंट्स का, अगर उस फॉर्मेट से अलग आपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो वीडियो में पूरा एंड तक देखना। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आप वो सारे मिस्टेक्स आपको पता चल जाएंगी। आप फॉर्म फिलिंग के टाइम वो गलती नहीं करेंगे दोबारा। अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो भी आप देख सकते हैं कि आपने क्या मिस्टेक की है या फिर नहीं की है। आप चेक कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स को। सो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को करते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूँ कि जो आपका जो अग्निवीर का जो सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है या फिर नए पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे परीक्षा ऐप आप लोगों के लिए 15 टेस्ट लेके आई है, यानी कि 15 मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए होंगे। एक्स ग्रुप के लिए अलग, वाई ग्रुप के अलग, एक्स एंड वाई ग्रुप के बोथ के लिए अलग। सो यहाँ पे 15 आपको टेस्ट मिलेंगे जिसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होंगे। ये पूरे प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस एग्जाम में आपके फंसेंगे, बिकॉज एक महीने का टाइम बचा है। आप उतने अच्छे से अपना रिवीजन नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए मॉक टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके रिवीजन की अपेक्षा, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी कम है। तो आप लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इनरोल करते हैं इस मॉक टेस्ट के लिए तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। आप अपना कोड यूज़ कर लेंगे जेन्युइन50। यहाँ पे कोड आपको दिख रहा है, इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस सीरीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस एग्जाम में, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है, डिज़ाइन की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे नेवी MR SSR के लिए भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की गई है। सो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू कैन। सो अगर ज्वाइन करते समय अपना कोड जरूर यूज़ कर लेना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी ये ऑफ़र कुछ टाइम के लिए ही है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। सो अब आते हैं अपने सीधे वीडियो के टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है और सबसे ज़्यादा जो गलतियां होती हैं लोगों की, वो होती है आपके फ़ोटोग्राफ अपलोड में। तो फ़ोटोग्राफ अपलोड सबसे पहले बात करते हैं फ़ोटो कब खिंचवानी है। तो फ़ोटो आपको खिंचवानी है वो अप्रैल से पहले की नहीं होनी चाहिए, यानी कि अप्रैल जो 2022 है, इस 2022 अप्रैल से पहले की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। यानी कि मई में आप खिंचाएँ या फिर जून में खिंचाए हों तो ये फ़ोटो चल जाएंगी। तो इनकी फ़ोटो आपकी चल जाएंगी। अब यहाँ पे फ़ोटो में क्या चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी जो फ़ोटो है उसका जो अपलोड का साइज़ है वो 10 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। सो ये भी आप लोगों के लिए नॉर्मल है। 10 KB से 50 KB जब आप अपलोड करेंगे तो आपका ये साइज़ होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह है, जब आप फ़ोटो खिंचवाने जाएँ तो आपके पास एक ब्लैक स्लेट होनी चाहिए। यानी कि जो आपका जब आप फ़ोटो खिंचाएँ तो आपके चेस्ट जो होता है, आपके चेस्ट के सामने एक ब्लैक स्लेट लेके आएंगे। ब्लैक स्लेट में आपका लिखा क्या रहेगा, उसमें कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको, उसमें आपका अपना नेम लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में सारा होगा। तो आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, किस दिन आपकी फ़ोटो ली गई है और क्या आपकी DOB है। ये सारी चीज़ें आपको कैपिटल लेटर्स में लिखनी है और अपने जो चेस्ट है उसके सामने उसको रखना है, ब्लैक स्लेट में कैपिटल लेटर्स में। सो अगर आपने ये मिस्टेक्स की हैं तो अभी आपने फ़ोटो अगर ऐसे नहीं लिए तो फ़ोटो को ले लीजिए, क्योंकि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर फेज़ 2 में जाएंगे वहाँ भी आपको दिक्कत आ सकती है। सो पहला डॉक्यूमेंट्स आपका ये हो गया। दूसरी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आपका जो लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, और इसको आप स्कैन करवाएं कंप्यूटर से, ज़्यादा अच्छे से रहेगा। क्योंकि अगर आप इसमें मिस्टेक्स करते हैं, आपका थंब इम्प्रेशन सही से नहीं होता है, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपका जब वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे ही आप अपने थंब इम्प्रेशन वहाँ पे लगाएंगे तो आपका थंब इम्प्रेशन मैच नहीं करेगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है एग्ज़ाम के सेंटर पे। तो चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो अभी से आप ध्यान रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपका सिग्नेचर भी आप वही करें जो हमेशा से ही करते हैं। यानी कि आपका सिग्नेचर मिसमैच नहीं होना चाहिए। जब आप फॉर्म वहाँ पे जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिग्नेचर भी करा सकते हैं। अगर आपका कुछ भी मिसमैच होता है तो आपसे सिग्नेचर करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप सिग्नेचर आपका मिसमैच होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका सिग्नेचर मैच कर जाता है तो आपका, अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम भी होगी तो एक बार एक्सेप्टेंस के चांस रहते हैं। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, इस सिग्नेचर को आप ध्यान रखना। यह नहीं कि कुछ भी आप सिग्नेचर कर दें, एंड अच्छे से आपको अपलोड करते समय ध्यान रखना है कि अच्छे से स्कैन करके, और इसका जो साइज़ है वो भी आपका 10 KB से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। इसके बीच आप किसी भी साइज सिग्नेचर का जो साइज़ है उसमें अपलोड कर सकते हैं।
सो ये तो हो गया आपका सिग्नेचर का। इसके अलावा जो हम बात करें, आपका जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, वो भी एकदम स्कैन करके साफ-साफ। यानी कि ये फ़ोन से हो सकता है, फ़ोटो अच्छी नहीं है, तो अगर फ़ोन से आप खींच रहे हैं तो फ़ोटो अच्छी क्लियर आनी चाहिए, तभी आप। और इसमें किसी भी सेल्फ़ी वाले कैमरे का यूज़ मत करना, नॉर्मल कैमरे से आप फ़ोटो लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगी यहाँ पे। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आप 18 ईयर से कम है, यानी कि 18 से आप कम एज है आपकी, तो आपको यहाँ पे गार्जियन के सिग्नेचर लगेंगे, फादर या फिर मदर या फिर किसी के भी आपके सिग्नेचर लगेंगे वहाँ पे फॉर्म भरते समय। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे, पहले के जैसे ही हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फ़ोटोग्राफ्स एंड थंब इम्प्रेशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें। सो बाकी सारी चीज़ें आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, सो पहले के जैसे ही हैं। सो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दी। सो परीक्षा ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में फिलहाल इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।